हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैपियन ट्यूटोरियल्स। सो देखो, इस बार क्या हो रहा है, सीसीएमएन 2021 में बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले रात 11 बजे एक सीट मैट्रिक्स को लेके अपडेट आया था, मैपिंग को लेके बेसिकली, कि बहुत सारे एनआईटीज ने क्या किया है कि अपना क्राइटेरिया चेंज किया। तो आपको क्या करना था, उसमें वापस से आपको चॉइस फिलिंग करनी थी। तो मैं उन स्टूडेंट को कहूँगा जिन्होंने अभी चॉइस फिलिंग कर रखी है, तो अभी आप क्या करो, अपना चॉइस फिलिंग को रिमूव करो एंड वापस से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ऑल्सो एक और अपडेट आपको देख रहे होगे, आप जब सीसीएमएन की साइट को ओपन करोगे तो वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए कुछ है, तो आप एक बार उसको गो थ्रू करके देख लेना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आज की वीडियो में, प्लीज इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी क्या है, एनआईटीज जैसे टोटल शायद बहुत को 19 दिख रही, किसी को 14 दिख रही है। जनरली फिजिकल साइंस स्टूडेंट्स को बहुत ही इशू हो रहा है। तो फाइनली मैंने क्या सोचा है वो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ऑल्सो यहाँ पे हम एक और बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे डिसिप्लिन को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एराइज हो रहा है स्टूडेंट्स को, कि डिसिप्लिन, क्वालिफाइंग डिसिप्लिन में क्या फिल करना है। तो देखो, सपोज अगर आपने नॉर्मल बीएससी की है, आपका क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों साल है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बीएससी फिल करना है डिसिप्लिन में, क्वालिफाइंग डिसिप्लिन में बीएससी। और आपका जो डिग्री जहाँ पे एक और ऑप्शन होता है वहाँ पे तो बीएससी करना है, तो दोनों जगह बीएससी। सपोज अभी क्या है कि आपको अपने कॉलेज से ये पता करना है कि देखो, एक तो ये होता है ऑनर्स, एक होता है जैसे सपोज आप बीएससी फिजिक्स ऑनर्स की हो, एक होता है कि आपका वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा बीएससी फिजिक्स। तो आप क्या कर सकते हो बेसिकली, कि अगर देखो बीएससी ऑनर्स है तो आपको पता होगा कि ऑनर्स का मतलब क्या होता है, आपका ऑनर्स कॉलेज है। बीएससी फिजिक्स का क्या मतलब, अगर आपने जैम फिजिक्स से दिया है तो क्या वो बीएससी फिजिक्स के अंडर आता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको पता करना पड़ेगा आपके कॉलेज से कि जो आपको डिग्री मिलेगी उसमें क्या लिखा होगा, बीएससी फिजिक्स लिखा रहेगा कि नॉर्मल बीएससी लिखा रहेगा कि बीएससी ऑनर्स लिखा। ऑनर्स वाले स्टूडेंट को तो भाई ऑनर्स ही लिख के मिलता है। और उसके बाद क्या है कि अगर तो आपका ऑनर्स है तो आपको पता होगा ऑनर्स है। अभी फिर क्या करना है, आपको अपने कॉलेज से एक बार कंफर्म कर लेना है। नहीं तो अगर सपोज आपका बी सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री आपका, मान लो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 2 साल पढ़ा, लास्ट में आपने सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा, तो आप नॉर्मल बीएससी ही फिल कर दो। लेकिन एक बार श्योरिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने कॉलेज से पूछ लो, जो भी आपका डिपार्टमेंट में हो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लो, या अपने सीनियर से पूछ लो कि सर जो डिग्री मिलती है उसमें क्या लिखा होता है, नॉर्मल बीएससी सिर्फ लिखा होता है या बीएससी फिजिक्स लिखा होता है या बीएससी मैथ्स लिखा होता है। इस तरीके से इसको कर लो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि हो क्या रहा है, सपोज आपने ऑनर्स डाला तो आपको डिफरेंट चॉइसेस मिलेंगी, आपने बीएससी सिर्फ डाली तो डिफरेंट चॉइसेस मिल रही हैं, और बीएससी मैथ्स या सपोज फिजिक्स या केमिस्ट्री डाली, बीएससी केमिस्ट्री, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस मिल रही। मुझे भी, क्योंकि स्टूडेंट्स ही इन्फॉर्म करते हैं, जैसे मुझे ये पता है, अगर आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, अगर आपने नॉर्मल बीएससी फिल कर रखी है तो आपको 19 चॉइसेस मिल रखी, 17 चॉइसेस है शायद, ऑनर्स वाले को 19 चॉइसेस है। तो अभी क्या है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप जब मैपिंग पे जाते हो, सीट मैपिंग पे, तो वहाँ कई सारे, एक एनआईटी के कोर्स के लिए कई सारे पॉइंट्स दे रखे। तो मुझे भी अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि क्या वो सारे पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे तभी, क्योंकि मैंने भी एनआईटी को मेल किया था, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं है। बट एज पर माई नॉलेज मिनिमम 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई होने के अगर आप 3 पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे हो तो आपका क्या होगा कि यू आर एलिजिबल। बट फॉर कंफर्मेशन आप क्या करो, एमएनआईटी को कॉल करो, या क्या करो, एमएनआईटी को पूछो, या तो रिस्पेक्टिव एनआईटी को कॉल करके पूछो, ठीक है। नंबर सबका प्रोवाइडेड है, ठीक है। अभी क्या है, सपोज आपका नॉर्मल, आपको अभी तक नहीं पता था कि अपना बीएससी नॉर्मल था, आपने बीएससी ऑनर्स भर दिया, या आपका ऑनर्स था तो आपने बीएससी भर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, उसकी वजह से आपको चॉइसेस कम दिख रही होंगी। तो अभी क्या चेंज हो सकता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि चेंज नहीं होता है। बट आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट अपील कर सकते हो एनआईटी जयपुर से कि सर मेरे पोर्टल को कुछ टाइम के लिए ओपन कर दिया जाए, ताकि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन डाली बाई मिस्टेक, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हम उसको अपडेट कर सके। ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब वो ग्रांट करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा उनको प्रॉब्लम हुआ होगा तो वो, मुझे लगता है वो कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं अबाउट, अभी 2 टॉपिक के बारे में जैसे बात करेंगे। अभी चॉइस लॉकिंग, सपोज आपने क्या है कि आपने पूरा फिल कर दिया, अभी क्या है कि आपको चॉइस लॉकिंग का अपडेट आएगा कि आपको चॉइस लॉक करना है,
ठीक है, लॉकिंग के लिए आपको आएगा। अभी आप टिक कर रहे होगे तो लिख रहा होगा कि अभी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अपडेट आएगा। इनकेस नहीं भी आता है तो आपका जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑटोमेटिकली नहीं आपको आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम चीज़ें हुई थी। फिर क्या है कि अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट कैन वी डू इफ वी आर नॉट गेटिंग ऑल एनआईटीज। तो देखो, इससे पहले भी मैंने एक सेपरेट वीडियो जो हमारी थी जिसमें मैंने बताया था कि जब हमने सीट एक्सेप्टेंस फीस के लिए ट्विटर पे ट्रेंड कराया था, तो वहाँ पे हमारी बात मानी गई थी। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे भी एक्शन लेना चाहिए, हम ज़रूर एक्शन लेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हो, जितने भी हो आप लोग, जितने स्टूडेंट हो जिनको सारी एनआईटीज नहीं दिख रही हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताना। और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर आप जैसे ही वीडियो को शेयर भी करना, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और ट्विटर पे हम इस चीज़ को ट्रेंड करा सकें, ठीक है। कुछ हम हैशटैग यूज़ करेंगे, वो हैशटैग सेम रखेंगे हम। आपको क्या करना है, ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाना है, ट्विटर पे अकाउंट बना के हमारे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। और उसके बाद क्या है कि एक टाइम और एक डेट हम फिक्स करेंगे, मैं 1-2 दिन में आपको इन्फॉर्म करूंगा। सेम ट्वीट जो भी मैटर लिखना होगा वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कहीं से भी ज्वाइन हो जाइए, सेम मैटर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्या करना है, ट्विटर पे वही जाके कॉपी करके ट्वीट करना है, और साथ ही साथ जो हमारे चैनल से ट्वीट होगा उसको आपको रीट्वीट करना है। बस आपका काम इतना रहेगा। इससे क्या होता है, ये जो हैशटैग होता है ये ट्रेंडिंग पे आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये ट्रेंडिंग पे आएगा तो ये ज़रूर हमारी बात को माना जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका सारे ऑप्शन दिख रहे हैं तो भी आप इसके लिए बोलो। और आईआईटी स्टूडेंट जिनका आईआईटी में भी हो गया, अपने फ्रेंड्स जो आईआईटी में जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका नहीं भी, उनसे भी कहो कि हमारे इस काम के लिए कोऑपरेट करें, ताकि फर्दर चल के आगे अगर वो कभी देते कोई एग्ज़ाम तो उनमें भी सारी चीज़ें थोड़ा सही से हों, ठीक है। लास्ट में एक चीज़ यही मेंशन करूंगा कि देखो, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने जिस हिसाब से सपोर्ट किया उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। एक और लास्ट में बात करेंगे कि क्या है कि आईआईटी जैम, आईआईटी की काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बीएससी थर्ड ईयर एग्जाम नहीं हुआ, तो उनको सेकेंड ईयर के बेसिस पे मार्क्स दे दिया गया। तो किसी का 59 बन रहा है, किसी का 56 ही बन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी अब नहीं हो रहे। तो आईआईटीज ने तो क्या कर दिया था, हटा दिया था, बट एनआईटीज नहीं हटा रही। तो इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ बात करेंगे और ट्विटर पे इस चीज़ को भी रखेंगे। तो साथ ही साथ यही हमारा मेन मुद्दा रहेगा। एक तो रहेगा कि सारी एनआईटीज नहीं दिख रही है, दूसरा यही रहेगा कि ये जो परसेंटेज का है, अगर आईआईटी ने हटाया तो एनआईटीज में इस साल हटाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। किसी को अपना कुछ भी सजेशन देना होगा वो हमें बता सकता है, कमेंट में बता सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे ग्रुप में ऑलमोस्ट 1500 या 2000 लोग का ग्रुप बन चुका है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप मिला के। फिर भी अभी हमें ट्विटर पे कितने फॉलोवर्स हैं, 340। तो आप ट्विटर पे हमें फॉलो करोगे तो जितने ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं तो उनका क्या होता है, एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आपको सिर्फ अपना एक सिंपल सा 2 मिनट का टाइम देकर ट्विटर पे अकाउंट बनाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, ताकि इस चीज़ को हम एक इशू बना के उन तक पहुंचा सके, ताकि हमारी बात को माना जाए, ठीक है। किसी को अपना सजेशन देना होगा तो वो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।